हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं। तो यह जीएसटी चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 10 है डीके गोयल के अकॉर्डिंग। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का अब मीनिंग क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied at prescribed rate on every supply of goods and service except on petroleum and alcohol for human consumption। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रिस्क्राइब्ड रेट होती है। जिसकी प्रिस्क्राइब्ड रेट का मतलब ये है कि इसकी रेट पहले से ही बता रखी होगी कि ये है ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि हर एक सप्लाई मतलब हर एक गुड्स और सर्विस की सेल पर लगता है। एक्सेप्ट मतलब किस किस चीज को छोड़कर, पेट्रोलियम एंड एल्कोहल, पेट्रोलियम और एल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता। अब है हमारे पास जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। जीएसटी पार्लियामेंट में जो पास हुआ था वो 24 मार्च 2017 को हुआ था एंड इट केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई 2017 से इसका इफेक्ट दिखने लगा। अब है हमारे पास जीएसटी की कुछ फीचर्स। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? टैक्स हमारा दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पर्सन कमा रहा है सीधा उसी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिसका इफेक्ट किसी और के ऊपर पड़े। जैसे कि एक ए है पर्सन, ए पर्सन की अगर इनकम 3 लाख है या 3 लाख से ज्यादा है तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स भी कह सकते हैं। एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कैसे है? जैसे ए है हमारा पर्सन, एक बी है। अब ए पर्सन ने गुड्स जो सोल्ड करा बी को, तो जब ये ए पर्सन ने गुड्स जब सोल्ड करता है बी को, तो बी इस ए को कुछ ना कुछ टैक्स की अमाउंट पे करेगा। जैसे 100 का गुड्स है कि ए ने 100 का सोल्ड करा गुड्स बी को, और बी ने 10 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करे, मतलब टैक्स के। अब ये जो टैक्स है 10 रुपीज का, ए गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। अब बी के लिए ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि बी ने यह टैक्स ए को पे करा और ए ने आगे गवर्नमेंट को पे करा, तो इसलिए ये बी के लिए हमारा ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अगला है जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट, कि जीएसटी जो हम गुड्स परचेज करते हैं, जैसे बी ने जो गुड्स के परचेज पर जो पे करा है 10 रुपीज, वो उसके लिए एक तरह की कॉस्ट नहीं है। अगला है जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। ये हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है, ये गुड्स की वैल्यू के ऊपर लगता है। फोर्थ है प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई। तो जीएसटी की जो रेट है हमारी पहले से ही बता रखी होगी कि हर एक सप्लाई पर क्या क्या रेट लगेगी, तो एक तरीके से जीएसटी की हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड रेट होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के टाइप। फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम सीजीएसटी भी कहेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है हमारे पास स्टेट जीएसटी, जिसे हम एसजीएसटी भी कहेंगे। बोथ ऑफ दीज टैक्स आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स या विद इन दी सेम स्टेट। यह जो हमारे दोनों टैक्स हैं, अगर हम सेम स्टेट पर लेन देन करते हैं तो उस टाइम हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सेम स्टेट का मतलब है कि हरियाणा के अंदर ही हमने परचेज और सेल करी है। अगला है हमारे पास थर्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे हम आईजीएसटी भी कहते हैं। इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सेल, या फिर इसे कह सकते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस आउटसाइड दी स्टेट। जो हम गुड्स का लेन देन करते हैं अगर वो आउटसाइड दी स्टेट है तो वहां पर हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, जिसे हम आईजीएसटी भी कहेंगे। नाउ है नेक्स्ट पॉइंट जीएसटी। अब जीएसटी हमारा दो तरीके का है, एक तरीके से इंटर स्टेट, एक है इंटर स्टेट। जैसे भी बताया था, इंटर स्टेट क्या होता है? विद इन स्टेट। तो जो मतलब एक ही स्टेट के अंदर जब लेन देन होता है
तो उसे हम इंट्रास्टेट कहते हैं। एक है हमारे पास इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब है जब हमारा एक ही स्टेट के अंदर लेन देन ना हो, मतलब आउटसाइड दी स्टेट, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में, और जैसे यहाँ पे हरियाणा के अंदर ही अगर लेन देन हो रहा है तो वहां हमारा इंट्रास्टेट लगेगा जीएसटी। अब जैसे इंट्रास्टेट के अंदर हमारे दो तरीके के जीएसटी हो सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल के अकॉर्डिंग रहेगा, ये हमारा स्टेट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आउटसाइड दी स्टेट है तो वहां पे लग जाएगा आईजीएसटी। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इनकी रेट पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होगी। जैसे मान लो अगर 12% है रेट जीएसटी की, तो 12% में से 6% तो हमारा यहां लगेगा सीजीएसटी का, और 6% रहेगा हमारा एसजीएसटी का। अगर समझ लो 8% है तो 4%, तो हमारा इस तरीके से लगेगा। और आईजीएसटी में है, जैसे ये 12% है तो आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ लगाना, तो ये जो 12% है हमारा यहाँ डायरेक्ट लगेगा। तो मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में दो पार्ट होंगे, बट आईजीएसटी में हमने दो पार्ट नहीं करने, ये हमारा सीधा 12% लगेगा। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब जब हम गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं तो उस टाइम हमें जीएसटी पेड करना होगा। एंड इट इज कोलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और जब हम गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं देन हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। तो जीएसटी जो पेड उसको हम नॉर्मली लिखेंगे इनपुट जीएसटी, मतलब इनपुट का सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी। अगर हमारा इंट्रास्टेट है तो हम उस टाइम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी लिखेंगे। अगर हमारी इंटरस्टेट है तो उस टाइम इनपुट आईजीएसटी लिखेंगे। इसी तरीके से जीएसटी जो कलेक्टेड है उसको हम आउटपुट जीएसटी लिखते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नॉट ए कॉस्ट। जब हम गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो हम जीएसटी पेड करते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट नहीं है, ठीक है, परचेजर के लिए वो कॉस्ट नहीं है। बट इज एन असेट्स, वो हमारी असेट है, क्योंकि इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, क्योंकि इसे हम ना जो सेट ऑफ करते हैं, खत्म कर देते हैं जीएसटी कलेक्टेड से एक तरीके से। सेकंड है हमारे पास फ्लोइंग गुड्स एंड सर्विस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। इसमें फर्स्ट है हमारे पास अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, जिसे हम नॉर्मली कैपिटल कहते हैं। अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉन करी है प्रोपराइटर ने तो उस टाइम वो ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग के ऊपर भी हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड है हमारा अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जो पैसा जमा करवाएंगे तब भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगला है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से जो कैश निकलवाएंगे उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिफ्थ है हमारे पास कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को जो अमाउंट हम पे करते हैं तो उस पर भी हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं उस पर भी हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। अगला है पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजिस। वेजिस और सैलरी जो हम पेड करते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, तो उस पर भी नहीं लगेगा। लास्ट है हमारी पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जिन पर हमारा जीएसटी नहीं लगता। अब है हमारे पास इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे इंट्रा स्टेट, जिसे हम विद इन स्टेट भी कह सकते हैं, मतलब जिसके अंदर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। अब जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस टाइम हमारा इनपुट लगता है, और जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो देन हमारा आउटपुट लगे करेगा। तो जैसे फर्स्ट एंट्री है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर। अगर हमने समझ लो कैश में करा है परचेज तो बैंक लिख देंगे, या चेक में है और उधार परचेज कर रखा है तो हम क्रेडिटर वर्ड को यूज करेंगे। अब जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उस टाइम हमारा इनपुट डेबिट होगा, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी इसलिए आया है क्योंकि वो हमारी इंट्रा स्टेट की है, ठीक। तो पहली एंट्री हमारी बन गई परचेज ऑफ गुड्स की। सेकंड है हमारे पास जैसे परचेज
फॉर परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न आ जाए तो फर्स्टली पॉइंट ये है कि जब हम उधार में माल परचेज करते हैं तो देन ही हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि कैश में जब हमने गुड्स परचेज किया होगा तो उस टाइम परचेज रिटर्न नहीं होगी। तो जैसे क्रेडिटर अकाउंट हमारे होंगे डेबिट, क्योंकि जब हमने उधार माल में परचेज कर रखा होगा तो हम अब उस पर्सन को वापिस करेंगे तो गुड्स, तो इसलिए क्रेडिटर हमारा हो जाएगा डेबिट टू परचेज रिटर्न। जब हमने गुड्स परचेज करा था तो इनपुट का सीजीएसटी, इनपुट का एसजीएसटी डेबिट करा था, तो अब इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट का एसजीएसटी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसमें फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, अब गुड्स को जब सेल करेंगे, अब गुड्स को हम दो तरीके से सोल्ड कर सकते हैं, उधार में या नगद में। अगर हम उधार में सोल्ड करते हैं तो डेटर का डेबिट होगा, अगर हम कैश में करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू सेल्स, अब जब हम सेल करते हैं तो देन हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, तो टू आउटपुट का सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट का एसजीएसटी अकाउंट। अगर हमारे पास सेल रिटर्न की एंट्री है तो सेल रिटर्न में हमारा क्या होगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर सेल हमारी क्रेडिट है तो सेल रिटर्न उसका उल्टा होगा डेबिट। अब आउटपुट जो सीजीएसटी, आउटपुट और एसजीएसटी जो हमने कलेक्ट करा था वो अब हमें डेबिट करना होगा, तो आउटपुट का सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट का एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिफ्थ एंट्री है फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, भाई फिक्स असेट्स जब हम परचेज करते हैं तो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट का सीजीएसटी डेबिट, इनपुट का एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एक्सपेंसेस अगर कोई करते हैं पे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इनकम, इनकम अगर हमें रिसीव होती है तो देन हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। अब जब हम एक्सपेंसेस को पेड करते हैं तो हम इनपुट सीजीएसटी पे करेंगे। तो हमारे पास जैसे फॉर इनकम के लिए है बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट का सीजीएसटी, टू आउटपुट का एसजीएसटी अकाउंट। एट्थ एंट्री है फॉर पर्सनल यूज, कि अगर पर्सनल यूज के लिए हमने कोई भी गुड्स वगैरह या अमाउंट वगैरह विड्रॉन करी है तो उस टाइम तो हमारे पास है ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू परचेज काउंट। अब देखो हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर हमने कोई भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए निकाली है तो अमाउंट पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, बट जब हमने गुड्स निकाल रखा है तो उस टाइम हमारा जीएसटी लगेगा। तो ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू परचेज काउंट, टू इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट का एसजीएसटी अकाउंट। नाइन्थ एंट्री है फॉर गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, कि जब हम फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या अगर हमारा गुड्स लॉस बाय फायर हो गया है या लॉस बाय थेफ्ट हो गया है तो हम करेंगे फ्री सैंपल के लिए हम एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब गुड्स अगर हमारा बिना सोल्ड करे बिजनेस से बाहर जाता है तो उस टाइम हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जब हमने गुड्स परचेज करा था तो देन हमने उस टाइम इनपुट पेड करा था, तो इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी हमने डेबिट करा था, तो अब इस टाइम हम इनपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। तो इतनी एंट्रीज करने के बाद मतलब जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमने सबसे पहले सभी की सभी एंट्रियां कर लेनी है, कि जो भी हमारी सीजीएसटी एसजीएसटी की है वो पहले हमने पास करनी है। देन हमारे पास उसके बाद हमने जो हमारा सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, इनपुट वाला और आउटपुट वाला, हमने उसमें सेट ऑफ करना होता है। तो सेट ऑफ की कुछ एंट्रीज है हमारे पास, जैसे 10th एंट्री है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। अब जैसे आउटपुट सीजीएसटी हमारा क्रेडिट होता है क्योंकि हम इसे कलेक्ट करते हैं, और ये वाला हमारा डेबिट होगा जो कि हम पे करते हैं। तो पहली एंट्री बनेगी जो हमारा क्रेडिट का है उसे हमने कर देना है डेबिट, आउटपुट का सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। ये अभी हमने इनपुट सीजीएसटी की एंट्री करी है, अब हम करेंगे इनपुट एसजीएसटी की एंट्री। तो फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, अब ये हमारा क्रेडिट होता है इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे, आउटपुट का एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब ये हमारा डेबिट होगा, इसे हम क्रेडिट करेंगे टू। लास्ट है हमारे पास फाइनल पेमेंट ऑफ जीएसटी की, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये था हमारा जीएसटी का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने जीएसटी होता क्या है, इसकी कुछ फीचर्स और कुछ इंपोर्टेंट नोट्स जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।